हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल इमलो इंट्रो में। और आज हम आए हैं ग्राम बनेटी में, जहां हम एडवोकेट कपिल कुमार जी से मिलने वाले हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच के सचिव हैं। तो हमारे साथ हैं कपिल जी। तो सर, सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। मैं सर आपसे मुलाकात करने का मौका मिला और हम आए हैं बनेटी गाँव में। सर, जो आपने और आपके जो पूरे समाज ने ग्राम के सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से जो अंबेडकर भवन का निर्माण किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम ग्राम बनेटी में। और मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा ग्राम बनेटी है उसमें हमारा जो एससी मोहल्ला है, जो जिसमें मेघवाल समाज है, उन्होंने सब ने मिलकर सामूहिक रूप से पैसा इकट्ठा करके और लगभग 800 वर्ग गज में एक विशाल अंबेडकर सामुदायिक भवन बनाया है। क्योंकि हमारे पास एक पुरानी धर्मशाला थी, पुरानी अंबेडकर सामुदायिक भवन था जो छोटा था और वो जहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम थी। इसी चीज़ को देखते हुए हमने पूरे समाज ने पैसा इकट्ठा करके उस सारे पैसे को इकट्ठे कर एक विशाल भवन बनाया है, जिसमें वहाँ पर बाबा साहब की स्टैचू भी लगाई जा रही है। तो एक बहुत ही भव्य सामुदायिक भवन बनाया गया है जो समाज के लिए उपयोगी रहेगा। गाइस, थोड़ी देर में हम आपको भवन भी दिखाएंगे। तो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आपने और आपके ग्रामीणों ने जो मिलकर जो भवन का निर्माण किया, वो किस उद्देश्य से आप बनाया गया है? उसमें उद्देश्य यही था कि जो हमारे जो समाज है उसमें जो जगह की प्रॉब्लम थी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मैरिज हॉल अफोर्ड नहीं कर पाते थे और यहाँ पर जगह की भी शॉर्टेज थी। तो वो इस पर्पज़ से बनाया गया है कि उसमें मैरिज हॉल टाइप में यूज कर सके और आगे कोई भी फंक्शन हो या फिर वो सामाजिक हो या कोई भी फंक्शन हो, हम उसमें यूज ले सके। क्योंकि उसमें पार्किंग की व्यवस्था भी है और उसमें 2 रूम भी बनाए गए, एक बड़ा हॉल भी बनाया गया है। उसके बारे में जानकारी अब हमारे समाज के कुछ लोगों को हमने बुलाया है वहाँ पे, वो आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। अब वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच के सचिव हैं, तो ये सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष बनने के लिए कोई डिग्रियों की ज़रूरत होती है या फिर डायरेक्ट? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई भी एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, डिग्री का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये एक सामाजिक संस्था है। इसमें अब फ़िलहाल में अंबेडकर विचार मंच के अध्यक्ष पद के लिए एक चुनाव होता है, उसमें चुनाव प्रणाली के तहत उसको चुना जाता है और जो बाकी की जो कार्यकारिणी होती है उसका पूरा अधिकार अध्यक्ष के पास होता है। वो किसी को भी सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं, उपाध्यक्ष अपॉइंट कर सकते हैं। वो पूर्ण रूप से एकाधिकार है वो अध्यक्ष का होता है और अध्यक्ष ही इसमें इनकी नियुक्ति करता है। इसमें किसी प्रकार की कोई डिग्रियों की ज़रूरत नहीं होती है। जो समाज में अच्छा काम करते हैं, जो काम करने की इच्छा रखती हैं, उन सबको वो अपॉइंट कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन क्या है? मैं बीए राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज से जयपुर से किया है। उसके बाद में मैंने एलएलबी की डिग्री राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जयपुर से की है। जो आपके पीछे इतनी सारी किताबें रखती हैं सर, आपने बिल्कुल पढ़ी तो होंगी। ये क्या होता है कि देखो, वकालत का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें जो बुक्स होती हैं वो उनका अहम रोल होता है। तो क्या है कि जो इतनी बड़ी बुकें होती हैं, जो देखा आपने कभी एडवोकेट्स चैम्बर देखे होंगे, इसमें पूरा चैम्बर बुक से भरा होता है, तो वो सारी बुक से पढ़ते नहीं हैं। जब भी कोई केस आता है तो केस का साइटेंशन निकाला जाता है, केस के अंदर सेक्शन देखे जाते हैं, तो जो भी केस होता है उसके अकॉर्डिंग्स बुक्स निकाली जाती है, न कि उस पूरी बुक को पढ़ा जाता है। जैसे कि आज का देखा जाए गरीबों को दबाया जा रहा है, तो आप ऐसा कुछ एक्ट बता सके जिनसे गरीबी जो दबाया जा रहा है वो दबे नहीं? देखिए जी, अगर किसी भी कोई मान लीजिए गरीब आदमी है, उसको आज न्याय प्राप्त करने में बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमारी जो न्याय प्रणाली है वो बहुत जटिल है। जो हमारा जो लीगल प्रोसीडिंग है वो बहुत जटिल है, क्योंकि एडवोकेट्स लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो हमारा जो संविधान है उसका एक अनुच्छेद है 3(9)A, यानी कि 49A के तहत एक फ्री लीगल एड मिलती है और हर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है। उसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं अपने एडवोकेट्स के लिए और वो आपको फ्री एडवोकेट मिल सकता है। आप एक एडवोकेट हैं, तो देश में और समाज में एडवोकेटों की कितनी ज़रूरत है? देखिए, अगर न्याय प्रणाली को आगे बढ़ाना होता है तो उसमें एडवोकेट्स का एक अहम रोल होता है और ये एडवोकेट की एक ये लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने क्लाइंट की पैरवी अच्छी तरह से करे और उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने क्लाइंट को अच्छी तरह से कोर्ट में रिप्रेजेंट करवाए और उसको जस्टिस दिलवाए। तो समाज में एडवोकेट्स की बहुत ही एक ज़रूरत होती है ताकि लोगों को न्याय मिल सके। समाज में आप आगे चलकर क्या करना चाहते हैं?
मेरा एक यही उद्देश्य है समाज के अंदर कि समाज जो हमारा समाज है, जो अनुसूचित समाज है, उसके ऊपर एट्रोसिटी बहुत होती है और हमारा इतना ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार भी नहीं है। तो मेरा तो यही है कि मैं समाज में एक सामाजिक तौर पर एक अच्छा काम करके लोगों की हेल्प कर सकूं, वो सामाजिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, सारे क्षेत्रों में एक बेस्ट एडवोकेट बन के सबकी एक वो कर सकूं, यही उद्देश्य है। आप अपने व्यक्तित्व तौर पे लोगों को कैसे जागरूक करना पसंद करते हैं? बस लोगों को यही करेंगे कि हमारी एक सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है, हम उनको उस कमज़ोरी को दूर करना चाहते हैं कि हम पे बैक टू सोसाइटी करें, ताकि हमारा समाज जो आर्थिक मजबूत हो सके। वो पे बैक टू सोसाइटी क्या होती है कि जैसे हम अपना स्ट्रगल करके और जब हम कामयाब होते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें होती है, तो क्या होता है कि हम अपने ही पर ध्यान देने लग जाते हैं। हम अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं और फ्रीडम रहना चाहते हैं कि हमें किसी भी सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी लाइफ तक सीमित रहना है। उस कमी को दूर करना है, क्योंकि अगर हम एजुकेटेड होते हैं, हम सक्षम होते हैं, तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सफल होने के बाद में पे बैक टू सोसाइटी करें, समाज के जो पीछे के लोग रह गए उनका हाथ पकड़ के आगे खींचें और उनको भी उस मार्ग पर ले जाएं जिस पर वो चले हैं, और उनको मजबूत बनाएं, सशक्त बनाएं, ताकि समाज भी आगे बढ़े और समाज में कोई विकृतियाँ भी ना आए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब हम चलने वाले हैं डॉक्टर अंबेडकर जो भवन बनाया गया है ग्राम बनेठी में, हम वहाँ जाएंगे और आपको दिखाएंगे वो कैसा है। अभी उसका कार्य चल ही रहा है, तो हम वहाँ चलते हैं। और अब हम कपिल जी के साथ आ गए हैं हमारे अंबेडकर भवन जो निर्माणाधीन है, अभी उस वो कार्य चल रहा है, तो आपको अंदर से दिखाते हैं और बात करते हैं। तो आइए आप हमारे साथ। तो अब हम आ गए हैं अंदर और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी कार्य चल रहा है और यहाँ हमारे बाबा साहब जी की जो मूर्ति है वो स्थापित होने वाली है। बहुत ही जल्द वो मूर्ति भी स्थापित हो जाएगी। जैसे ही इसका काम पूरा होता है, एक बार फिर से हम आपको ये भवन दिखाएंगे। जब पूरा कंप्लीट होगा तब बहुत ही शानदार व्यू आपको देखने को मिलेगा। और अभी हम यहाँ आए हुए सभी से बात करते हैं। तो आइए, सबसे पहले जो ये भवन का निर्माण हो रहा है, इस समिति के जो अध्यक्ष हैं, हम सबसे पहले उनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका नाम? जय सिंह खारडिया, रिटायर्ड प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली। सर, ये जो सर मेघवाल समाज की मदद से जो अंबेडकर भवन बन रहा है, सर इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये है कि हम जो है ना बाबा साहब के पाद चिन्हों पर चल रहे हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था को संगठित रहने के लिए हम इधर जो है ना बनेठी में एक भवन का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि जो है ना जो भी बारात या कोई भी किसी भी तरह का कोई व्यक्ति को आवश्यकता हो उसका यूज़ कर सके। सर, जो भवन निर्माण में जो सहयोग राशि है सर, वो आप कहाँ से कलेक्ट किया आपने? जो है ना केवल मात्र हम हमारे मोहल्ले से ही जो है ना, कोई बाहर से कोई जो है ना किसी का योगदान नहीं है। हम जो है ना पढ़े लिखे लोग और जो टीचर्स हैं और जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उन्होंने ज़्यादा अमाउंट दिया है और बाकी जो मज़दूर वर्ग है उन्होंने भी बहुत अच्छा अमाउंट दिया है। सर, ये जो आपने भवन बनाने का जो जिम्मा पूरे सर मेघवाल समाज ने लिया है, इसका जो सर मन में ख्याल है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? वो जो है ना हम लोगों ने, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं थी, बारात आती थी तो उसके रहने की व्यवस्था नहीं होती थी, इसलिए जो है ना स्वतः ही ऐसी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम स्वयं लोगों ने सोचा कि ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे कि बारात वगैरह का सही ढंग से ध्यान रखा जाए। इसलिए हमने एक हॉल और 2 रूम बनाए और बाबा साहब की मूर्ति का हम निर्माण करने जा रहे हैं। सर, जब आपने और सर मेघवाल समाज में जब भवन का निर्माण करने की सोची, उस टाइम आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि पानी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, कभी जो है ना पत्थर नहीं मिलता था, ईंटें नहीं मिल पाती थी और कभी कभी मजदूर नहीं मिल पाते थे। तो सर, अब इसका जो कार्य है वो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा? अभी मेरे ख्याल से जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह के अंदर सारा काम पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल। और हमारे कुछ ग्रामीण भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश। सर, क्या कहना चाहेंगे जो अम्बेडकर भवन का सर मेघवाल समाज के सहयोग से जो अम्बेडकर भवन बनाया जा रहा है ग्राम में, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे को ये फेस हो रहा था कि वो धर्मशाला का निर्माण कर रखा था, वो काफ़ी छोटी हो गई थी और रास्ता काफ़ी सकड़ा हो चुका था। वहाँ पे वाहन जाने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए हमने सोचा कि हमारे राजस्थान में जैसा कि लिखा है कि अतिथि देवो भव है, तो जैसे बारात आती है हमारी अतिथि देवो भव की नीति का पालन करते हुए इस कार्य का निर्माण किया गया, जिससे उसका अच्छा आदर सत्कार किया जा सके और अच्छा वो किया जा सके। समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ समाज को कि एकता रहो, एकजुट रहो, हर कार्य एकता से ही सफल हो सकता है। जी बिल्कुल। और अब हम आपको अंदर से भी जो भवन है उसका व्यू दिखाते हैं। सर, आपका नाम? सबसे मेरा नाम विष्णु खारडिया है। अम्बेडकर भवन, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं?
हमारे मोहल्ले में ये पहला काम हो रहा है और ये बहुत अच्छा हो रहा है। हम सब मिलके ये काम करवा रहे हैं, तो ये सबको अच्छा लग रहा है इसमें। आप हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देंगे कि एक साथ रहो, एक साथ काम करो और आगे बढ़ो। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम और अभी जहाँ हम खड़े हैं वो हॉल है जिसका निर्माण अभी चल रहा है, और एक रूम जैसे आप देख रहे हैं हमारे पीछे है और एक रूम हमारे पीछे है। तो पहले हम आपको ये रूम दिखाते हैं, ये कितने बड़ा है। और जैसा कि देख सकते हैं आप इस रूम को, और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। जब यहाँ प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा तभी हम आपको वो प्रोग्राम पूरा दिखाएंगे। जैसा कि अभी हमने सभी ग्रामीणों से बात की, काफ़ी उल्लासजनक उनके मन में माहौल है, और ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे और भी वीडियो। तो आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी सभी फैमिली दोस्तों के साथ, और बने रहिए आप हमारे साथ।